आज मैं क्लास 5 हिंदी व्याकरण का पहला पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। पहला पाठ है भाषा, लिपि तथा व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होता है। यहाँ ऊपर दिए गए चित्रों में भाषा को समझाने की कोशिश की गई है। ऊपर दिए गए चित्रों में आपने देखा कि पापा, मम्मी और बच्चे बोलकर अपने मन की बात एक दूसरे से कह रहे हैं तथा सुनकर समझ रहे हैं। सड़क पर एक और गढ़े पत्थर पर लिखी दिल्ली की दूरी को पढ़कर समझा जा रहा है, यही भाषा है। अतः हम कह सकते हैं कि अपने मन की बातों को दूसरों के सामने प्रकट करना तथा दूसरों के विचारों को समझना ही भाषा कहलाता है। आगे है आपका भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। अपने मुंह या किसी दूसरे माध्यम से बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक भाषा कहलाता है तथा किसी भी तरीके से लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है। तो भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं, ये 2 चीज़ आप लोग जान गए। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को बोलते समय जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं, यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के ढंग को ही लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, जैसे यहाँ दिया हुआ है हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल। हिंदी का देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, संस्कृत का लिपि देवनागरी, तमिल का तमिल है। इस प्रकार अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फारसी, मराठी का देवनागरी और नेपाली का देवनागरी है। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे है व्याकरण। बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। व्याकरण ही वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाता है। अतः व्याकरण किसे कहते हैं? इसका उत्तर हम इस प्रकार दे सकते हैं कि जिस साधन या जिस माध्यम के द्वारा हम शुद्ध लिखना, पढ़ना तथा बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे व्याकरण के विभाग। व्याकरण के नीचे दिए गए 4 विभाग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। वर्ण विचार, इसमें वर्णों, उनकी उत्पत्ति और उनके उच्चारणों, प्रकारों आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में इसमें शब्द के प्रकारों, उत्पत्ति, रचना आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्य, उसके भेद, रचना, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तथा पद विचार, इसमें वाक्य में प्रयुक्त पद, उनके प्रकार, उनकी उत्पत्ति, प्रयोग आदि पर विचार किया जाता है। तो आज आप लोग व्याकरण, लिपि, भाषा जान गए। इसका नोट्स मैं भेज दूंगी, आप लोग उसको, इस वीडियो को देखकर समझकर उस नोट्स को बनाएंगे।